क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ये अंगूठा जो स्क्रीन को टच कर रहा है ये 6.5 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। ये एक इवोल्यूशनरी जर्नी का नतीजा है। इसी इवोल्यूशनरी जर्नी की बात करने आज मैं यहाँ आया हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस बिहाइंड फिनोमिना पर। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी विकास की उस हैरत अंगेज कहानी की जो हमें सीधा जोड़ती है अफ्रीका के जंगलों से आज की डिजिटल दुनिया तक। और हाँ, हम इस बड़े सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि क्या हम बंदरों से आए? क्यों लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर हैं? क्या इवोल्यूशन अब भी जारी है? आज के बंदर ये वाले क्या कभी इंसान बन सकते हैं? साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारे समकक्ष यानी होमो सेपियंस के समकक्ष और भी इंसानी प्रजातियां बनी और कैसे विलुप्त हो गई। इन सभी का जवाब आपको चौंका देगा। सबसे पहली और जरूरी बात, हम बंदरों से विकसित नहीं हुए, बल्कि आज से लगभग 60 से 80 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में हमारा कॉमन एंसेस्टर रहता था। यह कोई आधुनिक चिंपैंजी या गोरिल्ला जैसा नहीं, बल्कि एक प्राचीन एप यानी वनमानुष था। जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जंगल सिकुड़ने लगे और सवाना का विस्तार हुआ। सवाना मतलब होता है घास का मैदान। इसी प्रेशर में हमारे कॉमन एंसेस्टर की पॉपुलेशन अलग अलग हो गई। अच्छा, कहीं आपके मन में ये तो नहीं कि हम एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से आए हैं? सिंगल मतलब सिर्फ एक एप से पूरे इंसान और पूरे बंदर आ गए हो इस दुनिया में। अगर आपके मन में ऐसा कुछ है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। हम किसी एक एप या एंसेस्टर से नहीं आए हैं, हम उन एंसेस्टर की पॉपुलेशन से आए हैं। उनकी संख्या ढेर सारी थी, वो एक पर्याप्त संख्या में थे जिनसे लोग इवाल्व हो सके। इसी पॉपुलेशन में से एक ग्रुप जंगलों में ही रह गया, इससे बोनाबो और चिंपैंजी बने, और दूसरा ग्रुप जो सवाना में अपनी किस्मत आजमाने निकला, उन्हीं से आज के इंसान बने। इसे ग्रेट डाइवर्जेंस कहा जाता है, यानी महाविभाजन। हम और चिंपैंजी एक ही पेड़ की दो अलग अलग शाखाएं हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे हम चचेरे भाई हो। अब दूसरी शाखा जिसे हम होमोनिन्स कहते हैं, उसके सफर की शुरुआत होती है। कोई सीधी लाइन नहीं थी कि इंसान इवाल्व होते जा रहे हैं। ये एक ट्रायल एंड एरर का तरीका था। मतलब हम इवाल्व होते थे, ट्रायल होता था, अच्छा होता था तो आगे बढ़ जाते थे, गलत होता था तो रुक जाते थे या पीछे हो जाते थे। हमारा पहला बड़ा कदम था 2 पैरों पर चलना। घास के मैदानों पर जब हम 2 पैरों पर चलते थे तो हमें दूर तक दिखाई देता था। 2 पैरों पर चलने से हाथ खाली रहते थे, जिससे शिकारियों से सुरक्षा भी मिलती थी और किसी चीज को पकड़ने में भी आसानी होती थी। यही हमारी सबसे बड़ी जीत थी कि हमने सीधा चलना शुरू किया। सबसे शुरुआत के मानव को आर्डिपिथेकस रेमिडिस कहा जाता है। इन्होंने ही विकास की शुरुआत की थी। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसमें सबसे मशहूर थी लूसी। लूसी एक महिला थी जो पूरी तरह से 2 पैरों पे चलती थी, लेकिन उसका दिमाग अभी छोटा था। लूसी के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आज हमें मिल चुके हैं। इसी में एक और शाखा बनी पैरांथ्रोपस की, जिनके जबड़े बहुत मजबूत थे, जो मजबूत चीजें खाया करते थे। लेकिन यही स्पेशलाइजेशन उनके लुप्त होने का कारण बना। जब जलवायु बदली तो वह अपने खाने के स्रोत के साथ साथ खत्म हो गए। एक बात जान लो, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन अच्छा नहीं होता है। नेचर ज्यादातर केस में उन्हीं चीजों को चुनती है जो कॉमन होते हैं पॉपुलेशन में। ऐसे कैरेक्टर्स जो पॉपुलेशन में कॉमन है, नेचर उनको प्रेफरेंस देती है। आज हम हर इंसानी नाम के आगे होमो लगाते हैं। होमो जीनस का उदय 25 लाख साल पहले हुआ था, जिसे हमने होमो हैबिलिस या हैंडीमैन कहा। इसने पत्थर के औजार बनाए, शिकार किया, जिससे इनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा। और फिर आया असली ग्लोबल ट्रेवलर होमो इरेक्टस। यह पहला होमोनिन था जिसने अफ्रीका के जंगलों को छोड़ा और एशिया तक में फैल गया। इसने आग पर काबू पाया, जो उस समय की सबसे रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकल खोज थी। आग से खाना पकाना, शिकारियों से बचना और ठंडे मौसम में सर्वाइव करना संभव हो पाया। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, हम यानी होमो सेपियंस जब अफ्रीका के जंगलों से निकले तो हम दुनिया में अकेले नहीं थे। यूरोप और पश्चिमी एशिया में हमारे जैसे ही निएंडरथल्स रहते थे, जो इंसानों की एक अलग प्रजाति थी। ये अलग लिनियज से निकले, हमसे ज्यादा मजबूत, बड़ा दिमाग। ये शिकार करके खाते थे, मरे हुए लोगों को दफनाते थे। ये सब देख के लगता है कि ये भी एक विकासशील सोच के लोग थे। लेकिन सवाल ये बनता है कि निएंडरथल्स अलग इंसान की प्रजातियां थी, तो वो अब कहाँ चली गई? जेनेटिक्स हमें बताता है कि हमने उनके साथ इंटरब्रीड किया। गैर अफ्रीकी मूल के इंसानों का डीएनए 1 से 4% तक निएंडरथल से मैच करता है। यानी इससे पता चलता है कि हमने उन्हें रिप्लेस नहीं किया, खत्म नहीं किया, हमने उन्हें अपने में अब्जॉर्ब कर लिया, मिक्स कर लिया। इसके अलावा डेबोनियन जैसी और भी इंसानी प्रजातियां थी, जिसके जेनेटिक निशान आज के एशियाई और ओशिनिया लोगों में मिलते हैं। देखो, ये इंसानी विकास का एक मोज़ेक है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये सीधी सीधी लाइन नहीं है कि आप आराम से समझ जाएंगे। आते हैं मेन बात कि हम और चिंपैंजी कैसे अलग हैं, कैसे सिमिलर है। हम चिंपैंजियों के साथ 98.8% डीएनए शेयर करते हैं। यह आंकड़ा अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 98.8% चिंपैंजी हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमारे डीएनए का 98.8% भाग
चिंपैंजी के डीएनए से मैच करता है। मेल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली अंतर आता है जीन रेगुलेशन से। कौन सा जीन कब चालू होता है, कब बंद होता है, वो उसके विकास में ज्यादा भागीदार है। जैसे एक जीन है FOXP2 नाम का, जो बोलने और समझने के लिए जिम्मेदार है। ये जीन गोरिल्ला और इंसान दोनों में है, पर इनसे बनने वाली प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड्स का अंतर है। यही 2 अमीनो एसिड्स का अंतर इंसानों को शार्प लैंग्वेज सीखने, उन्हें समझने और प्रोसेस करने में मदद करता है। पर बंदरों के पास ये जीन होने के बावजूद ये प्रोटीन नहीं बनती, जिससे वो बोलना नहीं सीख पाए। यही छोटा सा अंतर हमारी भाषा और जटिल सामाजिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। हम और चिंपैंजी इवोल्यूशन के समय के हिसाब से बहुत करीबी हैं। गोरिल्ला हमसे थोड़ा दूर का करीबी है और ओरंगटान उससे थोड़ा दूर का। आपको स्क्रीन पर ये चार्ट दिख रहा होगा, कैसे ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, होमो सेपियंस के बीच में अंतर है। होमो सेपियंस का सबसे करीबी कौन है? गोरिल्ला, ओरंगटान, बोनाबो और चिंपैंजी। इन सभी में आप देख सकते हैं कि कौन सबसे करीब है इंसानों के। इंसान यहाँ पर है, यहाँ पर चिंपैंजी है, यहाँ पर गोरिल्ला है और यहाँ पर देखिए आप बोनाबो दिख रहा है। जो आज के बंदर हैं, जो हमें हर जगह दिखाई देते हैं, इन्हें हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहते हैं। ये यहाँ पर है, हमारी लीनिएज से कितनी दूर। इसलिए इवोल्यूशन के कारण ये कभी भी इंसान नहीं बन सकते। अगर प्रक्रिया बंदरों से इंसान बनने की होती तो सारे बंदर आज भी इंसान बनने की ओर अग्रसर होते, लेकिन ऐसा नहीं था। हम लोग एक अलग लीनिएज से निकले और बंदर एक अलग लीनिएज से निकले। इसलिए बंदर आज भी इवॉल्व तो होते हैं, पर वो इंसान नहीं बनेंगे। अगर हम इंसानों की लीनिएज की लाइन खींचें तो सबसे पहले आए आर्डिपिथेकस, फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आए पैरेंथ्रोपस, उसके बाद आए अर्ली मैन और फिर आए रिसेंट मैन। रिसेंट मैन आज के इंसान हैं। अर्ली होमो में सबसे पहले होमो निडेली, होमो हैबिलिस, होमो इरगेस्टर और होमो इरेक्टस आए। और रिसेंट मैन में सबसे पहले होमो हिंडरबर्जेनेसिस, होमो निएंडरथैलेसिस, होमो फ्लोरेंसेसिस और होमो सेपियंस सबसे बाद में आए। आज के इंसान सारे होमो सेपियंस जैसे हम लोग हैं। दोस्तों, यह था हमारे 6 मिलियन साल की यात्रा का संक्षिप्त सार। हम एक कॉमन एंसेस्टर से निकले, 2 पैरों पर चलने का जोखिम उठाया, हमने आग को काबू किया और विकास करते रहे। हमने निएंडरथल्स जैसी इंसानी प्रजातियों को अपने में मिक्स किया और आज हम इवॉल्व होकर होमो सेपियंस बन गए हैं। इतना विकास कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज हमारा विकास रुक गया है? क्या इवोल्यूशन बंद हो गया है? तो जिसका जवाब है नहीं, इवोल्यूशन आज भी जारी है। लेकिन अब इवोल्यूशन कल्चरल इवोल्यूशन के साथ हो रहा है, जिसमें जेनेटिक्स और कल्चरल इवोल्यूशन दोनों मिलकर एक साथ विकास कर रहे हैं। वातावरण में क्या बदलाव होगा, अगले हजारों सालों में होमो सेपियंस कैसे दिखेंगे, ये हम पर ही निर्भर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें हम आपसे करते रहेंगे। धन्यवाद।